युनसू ने जुन्यूक को तो अपनी मॉम से छुपा लिया, लेकिन मम्मी के हाथों में जुन्यूक की शॉर्ट्स लग गई थी। युनसू जब ऑफिस से आती है तो मम्मी उसे ये दिखाती है और कहती है कि ये क्या है। युनसू को समझ नहीं आता तो वो बोल देती है कि अरे मम्मी चिल यार, ये तो मेरा है, वो कितना कंफर्टेबल है। लेकिन मम्मी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान काम नहीं है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो पड़ोस वाले लड़के को तो बिल्कुल भी डेट नहीं कर सकती। युनसू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इनके बीच बहस हो जाती है। रात को उसकी मॉम कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी तरह लाइफ टेंशन लेकर ना बिताओ। अगर सारी दुनिया भी तुम्हारी तरफ उंगली उठाएगी ना, फिर भी तुम मुझे तुम्हारे पास पाओगी, तो प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन युनसू ने तो किडनैपिंग जैसा काम किया था और वो अपनी मॉम को इस बारे में बता भी नहीं सकती थी। नागू और जुन्यूक के पास कुछ काम धंधा तो होता नहीं है, तो वो एक दूसरे के सिर पर पटाखे फोड़ने वाला गेम शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट डे युनसू की मॉम घर के लिए निकल जाती है, पर जाते जाते युनसू को कुछ पैसे भी देकर जाती है उसके लोन को भरने के लिए, और युनसू उन्हें मना भी नहीं कर पाती क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत तो थी ही। उसकी मॉम के चले जाने के बाद वो घर पर आकर बहुत रोती है। पास में अपना जुन्यूक भी बैठा हुआ होता है, तो वो अब ऐसे युनसू को रोते हुए कैसे देख सकता था, तो वो उसको हक करके चुप करवाता है। पर तभी युनसू उसकी मॉम को लेकर फटाफट से बाहर निकलती है। उसकी मॉम पूछती है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी तुम्हारे घर पर है और तुम्हें हक कर रहा है, क्यों? युनसू कहती है कि मम्मी, अब मैं जो कहने वाली हूँ ना, उससे आप डर मत जाना। वो मेरे घर में है क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। युनसू की मॉम को तो यकीन ही नहीं होता और वो ये सब पूछने के लिए जुन्यूक के पास पहुंच जाती है। युनसू को लगता है कि जुन्यूक तो अब सब कुछ उसकी मॉम को बता देगा, पर जुन्यूक कहता है कि हाँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। है तो फिर ऐसे बंधे हुए क्यों? जुन्यूक कहता है कि ये तो मेरा शौक है। ओह हाँ, बड़े अजीब शौक है तुम्हारे, पर अच्छा है। उसकी मॉम वहाँ से खुश होकर चली जाती है, पर इन लोगों की बात नागू सुन लेता है। युनसू उसके घर जाती है और कहती है कि वो ये सब एक्सप्लेन कर सकती है, पर नागू उसकी बात ही नहीं सुनता और उसके साथ भी यही होता है। वो अभी बैठकर इसको पूरी कहानी फिर से बताती है कि हुआ क्या था और माफ़ी मांगती है। जुन्यूक कहता है कि मैंने तो चिक चिक के कहा था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, पहले ही मान लेते तो ये सब नहीं होता। युनसू को ऑफिस से कॉल आता है और वो वहाँ चली जाती है और जाते जाते इन दोनों के एंटरटेनमेंट के लिए टीवी शुरू कर देती है। बेचारा नागू तो अभी भी सदमे में है। तभी वो टीवी में न्यूज़ देखता है और कहता है तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? जुन्यूक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो भी न्यूज़ देखता है। जुन्यूक और सहरा के वेडिंग के चर्चे सारे देश में चल रहे थे। एक्चुअली हुआ यूँ कि जुन्यूक के भाई और सहरा के सामने ये रिपोर्टर आया जिसने जुन्यूक का इंटरव्यू लेने की मांग रखी, पर जुन्यूक तो गायब था। तो बहाना बनाने के चक्कर में इन्होंने बोल दिया कि वो शादी की तैयारियां कर रहा है, और फिर क्या था, ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई। जुन्यूक एकदम से बौखला जाता है। खोलो मुझे, जल्दी खोलो, मुझे जाने दो। क्यों, शादी में जाना है? अरे कोई शादी वादी नहीं है, मुझे ये सब रोकना होगा, जल्दी खोलो, बताओ तुम्हें कितना पैसे चाहिए। मैं तो भूल ही गया, तुम तो आशिक टाइप के हो ना, मैं तुम्हें किसी लड़की से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। लड़की? हाँ, सेलिब्रिटी बताओ, किससे इंट्रोड्यूस करवाऊँ? श्रद्धा कपूर से? मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? यहाँ दूसरी तरफ युनसू जो अब मीर के टीम में है, तो वो मीर से प्रोजेक्ट को लेकर कुछ डिस्कस करने के लिए आई थी। मीर उसके सामने जानबूझकर जुन्यूक का नाम लेता है। वो उसे डिनर पर चलने को भी कहता है, पर युनसू मना कर देती है। तो मीर उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए आ जाता है। वो उसके घर से कुछ दूर उसे छोड़ देता है, पर युनसू के घर जाते वक्त उसके पीछे पीछे जाकर उसके घर का लोकेशन भी देख लेता है। युनसू जब घर आती है तो देखती है कि वहाँ नागू नहीं है, उसको जुन्यूक ने खोल दिया था। वो कहता है कि जिस लड़की को उसने इतना लाइक किया उसने ही उससे झूठ बोला, उसका तो दिल टूट गया होगा, वो सीधा पुलिस स्टेशन ही पहुंचा होगा। बोंजूर, अब तुम तो फंस गई। युनसू बहुत परेशान हो जाती है और तभी दरवाजे की बेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है और उसे लगता है कि अब उसे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, पर वो देखती है कि नागू अकेला ही था। वो पुलिस स्टेशन गया तो था, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो कहता है कि उसने इस बारे में बहुत सोचा और वो युनसू का साथ देगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। युनसू उसका साथ देने के और उस पर ट्रस्ट करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। शाम को युनसू जुन्यूक से पूछती है कि उसने उसकी मॉम से ये क्यों कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जुन्यूक कहता है कि सच बताते तो वो तुम्हें जेल थोड़ी ना भेजती और उन्हें भी हर्ट होता। सबसे बड़ी बात, मुझ पर नजर रखने वाले लोगों में एक और इंसान बढ़ जाता। युनसू उसे थैंक्स बोलती है। युनसू कहती है कि एक और बात पूछूं, तुमने कहा था ना जिस लड़की को उसने लाइक किया, इसका क्या मतलब था?
जुन्यूक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें जो सुनना होता है तुम वही सुनती हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? युनसू नागू को सारा शेड्यूल बताती है कि जुन्यूक के साथ क्या करना है। वो अपने कोरिया छोड़ के जाने के प्लान के बारे में भी बताती है। नागू कहता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे कमाने में हेल्प करूँ तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ? युनसू कहते हैं कि हाँ सोचूंगी, पर क्या तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है इसका? नागू कहता है कि पापा है इसका सॉल्यूशन, उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। युनसू कहती है कि मेरे लिए तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? नागू कहता है कि तुम हो इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जुन्यूक की एक्सरसाइज फिर से शुरू हो गई थी। इसी तरह वो एक्सरसाइज करते हुए नागू से कहता है कि वो उसे जाने दे। जुन्यूक पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा। युनसू ये सब कब तक झेल पाएगी? कंपनी में जॉब, पार्ट टाइम जॉब, ये अब वो ज्यादा झेल नहीं पाएगी। नागू उसकी एक भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट डे युनसू जॉब पर जाती है और नागू जुन्यूक के लॉक पासवर्ड चेंज कर रहा होता है। तभी जुन्यूक को ये दिखता है और इससे वो नागू पर हमला करने की सोचता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जुन्यूक भागने में कामयाब हो गया है। वो भागते हुए रास्ते में युनसू को भी दिखता है और कहता है कि बोंजूर तुम सेफ रहना। वो भागकर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ युनसू जब आकर देखती है तो उसे जुन्यूक नहीं दिखता और वो घबरा जाती है, पर नागू कहता है कि उसने ही जुन्यूक को जाने दिया। जो स्टैच्यू जुन्यूक को मिला था वो नागू ने ही रखा था ताकि वो उस पर हमला करके भाग जाए और ये एक एक्सीडेंट भी लगे। नागू भी नहीं चाहता था कि युनसू अब ज्यादा तकलीफ सहे, पर युनसू को लगता है कि अब उसका टाइम खत्म हो गया। जुन्यूक पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जुन्यूक घर आकर तुरंत ही अपना फोन उठाता है और पुलिस स्टेशन कॉल करता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। वो अपने पहने हुए सॉक्स देखता है जिससे उसे युनसू की याद आ जाती है। जुन्यूक को एक रात नींद नहीं आ रही थी और युनसू को लगा कि ये ठंड की वजह से हो सकता है और फिर उसने ये मोजे जुन्यूक को पहना दिए थे और इसके बाद जुन्यूक घोड़े बेचकर सो गया था। जुन्यूक डिसाइड करता है कि वो पुलिस को नहीं बताएगा। कुछ देर बाद वो कुछ लोगों को अपने घर में आने की न्यूज़ दे देता है। वो घर पर अकेला ही होता है तभी कोई आदमी उस पर हमला कर देता है। इस हमले से जुन्यूक के सिर पर बहुत चोट लग जाती है जिससे उसे उस दिन की कुछ फ्लैशेस दिखाई देने लगते हैं। उस दिन युनसू के मारने से पहले भी उस पर किसी ने हमला किया था और वो यही आदमी था। जुन्यूक वहाँ से बचकर भागने ही वाला होता है कि वो आदमी उस पर चाकू से वार कर देता है। यहाँ युनसू तो अपनी सारी पैकिंग कर देती है और जेल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि पुलिस आकर उसे पकड़े, इससे अच्छा है कि वही पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर ले। नागू उसे बहुत रोकता है और ऐसा ना करने को कहता है, लेकिन युनसू तो डिसाइड कर चुकी थी। वो जाते जाते नागू को अपनी हर हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है और आखिरी बार हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर उसका हाथ जुन्यूक पकड़ लेता है। वो जुन्यूक जिसको बहुत चोट लगी हुई है।